हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबश्शिर। सो गाइस, पुतिन के भारत आने से पहले पुतिन ने दिया S-500 के बाप का भारत को ऑफर। मतलब S-500 का भी बाप, ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम का भारत को ऑफर दे दिए पुतिन ने, जिसका नाम है BUK-M3। तो भाई साहब, इसका मैं नाम पहली बार सुन रहा हूँ, लगता है कोई नया कोई बनाया है, जिसका ऑफर भारत को दे दिया पुतिन ने। ये दोस्ती है यार दोनों देशों। राजनाथ सिंह भी काउंट करते हैं। रेडी 1 एंड स्टार्ट। जब पुतिन से मुलाकात कर रहे थे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ, तब रूस को मिला अमेरिकी F-35 और F-22 फाइटर जेट किलर। पुतिन ने भारत आने से पहले कर दिया है सबसे बड़ा ऐलान। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर गए हैं। यहाँ उन्होंने भारतीय नौसेना के लिए स्टेल्थ युद्धपोत तुशील को रूस से रिसीव किया। भारत ने रूस के साथ 4 स्टील्थ युद्धपोत के लिए करार किया था, जिनमें से 2 भारत में बनाए जा रहे हैं और 2 को रूस बना रहा था, जिनमें से 1 पूरा हो चुका है और इसे ही भारत को सौंपा गया है। इस दौरे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष के अलावा रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की है। इसी बीच एक ऐसी खबर भी आई है जिसका भारत को पहले से ही अंदाजा था। पाकिस्तान चीन से J-35 विमान हासिल कर रहा है। ये चीन का 5वीं पीढ़ी का दूसरा विमान है। पाकिस्तान अपनी वायुसेना के लिए ये विमान उस वक्त हासिल कर रहा है जब भारतीय वायुसेना में विमानों की कमी हो रही है। लेकिन भारत ने दुश्मन देशों के लिए एक ऐसा इंतजाम कर लिया है जो उनके स्टेल्थ विमानों को हवा में ही राख कर देंगे। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इसी यात्रा के बीच रूस के BUK-M3 डिफेंस सिस्टम की चर्चा शुरू हो गई है। रूस के मुताबिक ये सिस्टम इतना खतरनाक है कि ये 5वीं पीढ़ी के विमानों सहित तमाम हवाई चुनौतियों को सटीकता से तबाह कर सकता है। ये S-400 और S-500 से भी ज्यादा घातक है। रूस ने इसे अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर जैसे विमानों को तबाह करने के लिए बनाया है। माना जा रहा है कि भारत अंदर ही अंदर रूस से इस डिफेंस सिस्टम के लिए भी बात कर रहा है, जिससे वो दोनों दुश्मनों को एक साथ तबाह कर सकेगा। तो आइए जानते हैं कि रूस का ये डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है और भारत को इससे कितना फायदा हो सकता है। S-400 और S-500 से भी ज्यादा खतरनाक है रूस का नया सिस्टम। दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान भी इसके आगे तोड़ देता है दम। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि रूस का नया डिफेंस सिस्टम BUK-M3 कितना घातक है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर भारत इस सिस्टम को रूस से हासिल करता है तो इससे भारत को कितना फायदा होगा। रूस इस वक्त भयंकर चुनौतियों का सामना कर रहा है। दुनिया के 30 से ज्यादा देश अपनी तकनीकियों और हथियारों के जरिए यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। रूस अकेला इनसे जंग कर रहा है। इसके बाद भी रूस इन देशों पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के हथियारों की मदद से यूक्रेन ने रूस के कई डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। इसकी वजह से भारत को होने वाले S-400 की डिलीवरी में भी देरी हुई है। ऐसे में रूस ने अब ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जिसे तबाह करना नामुमकिन होगा और ये सिस्टम हर तरह के हवाई खतरों को राख करने की ताकत रखेगा। और यहाँ तक कि अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर भी इसके आगे दम तोड़ देंगे। इन विमानों को दुनिया का सबसे ताकतवर विमान माना जाता है। इसे ऐसे घातक रडार और तकनीकियों से लैस किया गया है कि ये लेजर हमलों का भी मुकाबला कर सकेगा। रूस ने इस सिस्टम में 9 M317M मिसाइलों से लैस किया है। ये मिसाइल 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमला करने में सक्षम है। इन मिसाइलों में एक्टिव रडार होमिंग और एडवांस गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है, जो सटीकता के साथ कई लक्ष्यों को तबाह कर सकती है। रूस का दावा है कि ये एक साथ 100 से अधिक हवाई टारगेट का पता लगाने और उन्हें तबाह करने की ताकत रखता है। मतलब इस सिस्टम के आने के बाद अब नाटो देशों की हालत खराब होने वाली है। एक ही डिफेंस सिस्टम में इतनी खूबियां दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम में नहीं है। ये ऊबड़ खाबड़ और प्लेन इलाकों दोनों में मजबूती से काम कर सकता है। इसे आसानी से मूव किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसे लक्ष्य बनाना दुश्मनों के लिए बेहद मुश्किल है। इस सिस्टम के आने के बाद रूस की डिफेंस क्षमताओं में ताबड़तोड़ इजाफा होने वाला है। अमेरिका के लड़ाकू विमानों के लिए खतरा बढ़ गया है। दुनिया के अलग अलग देशों में रूस और अमेरिका आमने सामने होते हैं। वहां रूस इस सिस्टम का इस्तेमाल करके अमेरिकी विमानों को राख कर सकता है, उन्हें इंटरसेप्ट करके उनकी तकनीकियों का भी पोस्टमार्टम कर सकता है, जिसके बाद वो उनसे भी घातक विमान तैयार कर सकता है।
भारत के लिए इस वक्त रूस का ये सिस्टम इस वजह से जरूरी है क्योंकि चीन के पास 2 5वीं पीढ़ी के विमान हैं और पाकिस्तान भी चीन से J-35 हासिल कर रहा है। भारत और रूस के बीच BUK-M3 के लिए हो सकता है करार। हवाई सुरक्षा हो जाएगी, अभेद्य चीनी विमानों को कर देगा राख। अगर भारत रूस के साथ इस सिस्टम के लिए करार करता है तो इसके जरिए भारत अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत बना सकेगा। चीन और पाकिस्तान की जोड़ी मिलकर भी भारत की हवाई सीमा पार नहीं कर पाएंगे। भारत चीन के 5वीं पीढ़ी के विमानों को पलक झपकते ही राख कर देगा। ये सिस्टम तुर्की ड्रोन से लेकर मिसाइलों और लड़ाकू विमानों सबके लिए मौत साबित होगा। इस सिस्टम के जरिए भारत अपनी वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमी और स्टेल्थ विमानों के अभाव को बैलेंस कर सकेगा। चीनी एयरफोर्स अपने दायरे से आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं कर पाएगी। इसके अलावा भारत के पास ब्रह्मोस जैसी ताकत है जिसके जरिए वो चीन को घर में घुसकर मारने में सक्षम तो है ही। भारत ने रूस से S-400 सिस्टम के लिए भी करार किया था जिसकी 3 यूनिट उसने भारत को सौंप दी थी, लेकिन 2 यूनिट अभी तक भारत को नहीं मिल सकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खास पुतिन से मिलकर इस मामले में बात की है। इसके अलावा कई मिसाइलों और घातक हथियारों के संयुक्त प्रोडक्शन को लेकर भी बात की गई है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म भाई। मतलब एक बात माननी पड़ेगी, रूस भारत को वो हथियार दे रहा है जो अभी खुद उसने नया बनाया। अच्छा, तुमने एक और बात नोट नहीं की, राजनाथ सिंह वैसे नहीं गए वहाँ पर, वैसे नहीं गए, कुछ डील वो कुछ और भी वेपन ले रहे हैं, खाली रिसीव करने नहीं गए, सिर्फ रिसीव करने नहीं गए, वो उधर और भी वेपन रिसीव का क्या है, वो भेज देता है, वो उधर डील डन करेंगे, आएंगे मोदी जी साइन करेंगे और कहेंगे ले आओ भाई ले भाई। ये भारत स्टाइल के मुकाबला करना क्या है, यही लग रहा है वहां पर, क्योंकि भारत के सामने एक तरह से खतरा हो जाएगा ना, पाकिस्तान के पास भी आ गया तो मेन मसला ये भारत उसको उस चीज को मतलब काउंटर करने के लिए ये लेकर यार, अगर पाकिस्तान के पास वो आ भी जाए ना तो पाकिस्तान में एक बात पाकिस्तान ने नहीं करना, लेकिन फिर भी भारत अपने पास एक काउंटर रखेगा। हाँ, ये है, मैं ये बोल रहा हूँ भाई, वो कभी भी नहीं करता, जाहिर बात है। पाकिस्तान के आ भी गया तो मतलब पाकिस्तान इतना पागल नहीं है कि हमला कर दे। ये इंडिया क्यों लेगा अगर लेना हुआ S-500 से भी ऊपर का है, वो इसलिए लेगा कि उसको ज्यादा खतरा चाइना से, सीधी सी बात है, उसके ऊपर भरोसा कोई कर नहीं सकता। कोई ड्रोन नहीं, कोई स्टाइल फाइटर नहीं, हर चीज तुर्की का ड्रोन गया स्वाहा ठीक है। F-22 F-35 के लिए बनाया रशिया ने, F-22 रैप्टर भी जाएगा उसी के लिए कह रहा हूँ, और F-35 के लिए बनाया कि वो रडार में आ जाता है। खुद सोचो उसकी क्षमता कैसी होगी। ये चाइना के चेंगड़ू मेंगड़ू तो उसके सामने कुछ होगी भी नहीं। J-20 J-35 ये तो कुछ भी नहीं होंगे उसके सामने। चेंगड़ू मेंगड़ू जो है वो सस्ते हैं भाई, ये बहुत बड़ा लेवल का होगा। आपका किसका कहना है, अपने राय बताना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।